धन धन सतगुरु तेरे यश। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। सुनो भाई, सुनो, वाणी की एक लाइन पर अमल कर ले तो बेड़ा पार है। कि क्या कहता है? हर घड़ी हर पल हो सिमरन तेरा। हाँ, ये क्या कहता है? प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याओ सांस गिरास। भी एक सांस भी बिरथा ना जाए। मोहम्मद साहब ने लिखा है, तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से, खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है, उजला करे तोए। कपड़ा मैला हो जाता है, हम साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो जाएगा। जो संतों ने सिमरन बताया है वो साबुन है। सिमरन करना ये साबुन लगाना है। प्रभु के सिमरन मन के मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। मैले कौन सी है? ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार निंदा चुगली बैर विरोध। जो जो सिमरन करते जाओगे ये मैले निकलती जाएगी। अंदर से साफ हो गया तो मालिक के दर्शन हो गए। अंदर यही चिंता रखे भाई किसी तरीके से सिमरन बनना चाहिए। बैठ के सिमरन एकदम नहीं होता, तुम चलते फिरते सिमरन करते रहो। महाराज सामन सिंह जी 5 बजे दफ्तर से आते, उन्होंने 4 मील पर गुफा बनाई थी। सिमरन करते हुए जाते तो सिमरन करते हुए वापस आते। रात को 3 बज जाते। उनका नौकर कहने लगा, जी आपकी रोटी ठंडी हो जाती है, आप 2-3 बजे आते हो। तो महाराज जी ने जवाब दिया कि हमारी किस्मत में ठंडी रोटी लिखी है, गर्म रोटी लिखी नहीं है। उन्होंने सख्त मुकाबला किया है, तब जाके वो चीज़ अंदर आई है। हाँ जी, सांस गिरा सर नाम संभाल। हर एक आदमी को कोई न कोई चिंता लगी है। किसी को बीमारी की चिंता है, किसी को मुकदमे की चिंता है, किसी को कर्ज की चिंता है। एक एक चिंता सबको लगी है। एक चिंता हटती दूसरी आगे तैयार खड़ी है। हम रात दिन मेहनत करते हैं भी सुख मिले, शांति मिले। सुख किसी को मिला? वो संतों के पास जाते हैं भी संत कोई तरीका बताएंगे। संत क्या कहते हैं? सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए, सिमरन किए साईं माए समाए। जिन्हें हर त्याया सब कुछ तिसका। बस सिमरन किया, ये जड़ चेतन की गांठ खोल ली, आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा खेल अपना बन गया। तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते, निकुट न कबू जाए। हाँ जी, जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी। हाँ भाई, तेरा व्यवहार अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं, वो तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। बंदे तू कर बंदगी तो पावे दीदार, अवसर मानुष जन्म का बोर न बारंबार। वो मालिक सबके अंदर है, सब गट मेरा साइया सुनी सीजने कोई। वो देखे तो नहीं है क्या? तू सिमरन कर, जड़ चेतन की गांठ खोल, वो मालिक को देखने वाली आंख खोल, वो मालिक अंदर ही मिल जाएगा। कुरान सामने लिखा है, नानक से अकड़ियाँ बेअंत जिन्हा सिंधो माँ पीरी। यूपी के अंदर एक तुलसी साहब फकीर हुए हैं जिन्होंने घट रामायण लिखी है। वो कहते हैं है घट में, वो मालिक सबके अंदर है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चूड़े चमार का कोई सवाल नहीं है घट में, सूजत नहीं, दिखाई नहीं देता। और लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। एक के नहीं है, हमारे सबके मोतिया बिंद हुआ पड़ा है। बाहर की आंखों के मोतिया बिंद हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो डॉक्टर ऑपरेशन कर देता है, हमें दिखाई देने लग जाता है। जो मालिक को देखने वाली आंख बंद पड़ी है उसके डॉक्टर कौन है? संत उसके डॉक्टर हैं। वो क्या दवाई देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरन बता देते हैं। ये सिमरन करोगे, यहाँ ख्याल इकट्ठा हुआ, वो आँख भी खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, ये नाम का रस भी आ जाएगा। अखा बाजू वेखना बिन करना सुनना, पैरा बाजू चलना बिन अता करना, नानक हुक्म पछाण के कसमें मिलना।
संतों ने प्रैक्टिकल किया है, अंदर मालिक को पढ़ किया है, ते बार बयान किया है। हम तो पढ़ने में रह गए। ये जो संतों का मार्ग है ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। घर में काम भी करना पड़ेगा, ते सिमरण भी करना पड़ेगा। हमारे संत फरमाया करते थे कि इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखो। जो अच्छा काम नहीं करेगा तो ये बुरा काम जरूर करेगा। जो बेला रहता है वो बुरे काम जरूर करता है। बस अपने घर के काम करे जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ। जो घर में काम करोगे घर में बरकत आएगी। ये मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तुम बैठने काबल बनोगे। यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा तो जड़ चेतन की गांठ खुलेगी। हाँ जी। जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सांस सांस चिता। हाँ भाई, तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तेरी कदर करते हैं। तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन 8 पैर कर तिसका त्याग। हाँ, संत क्या कहते हैं? 8 पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। संत कोई कमों के मजबों के जात पात के घर बार छोड़ने के किसी चक्कर में नहीं डालते। तो घर बार छोड़ देंगे, डेरे में जाके बैठ जाएंगे, गुरुद्वारों में जाके बैठ जाएंगे, मंदिर में जाके बैठ जाएंगे और रह दुनिया के अंदर ही। और संत क्या कहते हैं? चल हंसा सतलोक मारे छोड़ो ये संसारा। भैया जड़ चेतन की गांठ खोलो, अंदर रूहानी मरलो में चलो। हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में सुस्वर। बैठे थे रूह गई। हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं, कभी इधर चले गए कभी इधर चले गए। वो दौलत गुप्त आई और गुप्त ही चलेगी, हमने कोई फायदा नहीं उठाया। 2 बड़ी रुकावटें हैं, एक तो शरीर का प्यार। काफी कितने है? एक दुनिया के ख्याल। ये शरीर का प्यार हमें काम नहीं करने देता, ये शरीर का प्यार हमें बैठने नहीं देता। ये बड़ी बीमारी है। संतों ने सख्त मुकाबला किया है, तब जाके वो चीज अंदर आई है। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है। हाँ सुनो भाई, मस्ताना जी ने मन के साथ सख्त मुकाबला किया है। ऊंट किराए पर ले लेते थे, ऊपर बैठ जाते थे, ऐसे सारी रात फिरते रहते थे। कभी मकान बनाने लग जाते, कभी गिराने लग जाते, कभी ईंटें निकालने लग जाते। क्यों भाई? ये शरीर का प्यार छुट्टे। हाँ जी। आरंभ में आत्मा जब शरीर को छोड़ने लगती है तो दर्द होता है। हाँ, अब हम बड़ाती मार के बैठे हैं तो दर्द होने लग गया पैरों में। वहाँ क्या हो गया? वहाँ से सुरत सिमटती है। आगे कभी जोड़ और पट्टों में दर्द महसूस होता है, कभी पिंडलियाँ फटती हुई मालूम पड़ती हैं। हृदय चक्कर में तो ऐसे अनुभव होने लगता है कि जैसे मृत्यु हो रही हो और मन झट भजन से उठाना चाहता है। परंतु यदि इस अभ्यास को कायम रखा जाए और आत्मा को अपनी खुराक मिलनी शुरू हो जाए तो ये रास्ता सरल तथा पीड़ा रहित हो जाता है। हाँ, सरल ते पीड़ा रहित हो। इसमें टाइम लगता है। BA MA करवाते 15-15 20-20 साल लगते हैं, इसमें भी टाइम लगता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सो गढ़ा अरितु आए फल होए। हाँ जी, तुम घरों में काम करी जाओ तो अपना सिमरण करी जाओ, तो रोज रोज बैठो। बैठने से तुम्हारी तरक्की का पता लगेगा। शरीर ऐसा होना चाहिए, अपलाती मार के बैठने चाहिए। 10 घंटे बिठा दे फिर भी दर्द ना हो, तरक्की कर गया बस। हाँ जी। असल बात तो यह है कि दर्द का होना एक मुबारक निशानी है, जिसके बिना अंतर में चढ़ाई नहीं हो सकती। ये अवसर ये तुम दर्द सहन नहीं कर सकते तो तुम मालिक की तरफ चले ही नहीं। हाँ जी। ये अवसर आत्मा के तन और मन से संघर्ष करने का है। हाँ, ये लड़ाई लड़नी है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। दीन क्या है, धर्म क्या है? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म। नाम जपना, जड़ चेतन की गांठ खोलना, उस मालिक को जोत को पढ़ करना, ये धर्म है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। बाणी में लिखा है, काहू जुगत किते न पाइए धर्म,
तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है उसको संत मिलते हैं। भाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। संत किसको कहते हैं? जिसने शांति ली है, नाम को प्रकट किया है, जो रूहानी मंडलों में जाता है, जो मालिक का बख्शा हुआ है। उठ फरीदा तू मेला देखण जा, कोई बख्शा मिल वैसी तू भी बख्शा जा। अब ये बहुत जरूरी बात है। जब तक पूरा फकीर नहीं मिलता, मालिक के घर का रास्ता नहीं मिलता। संत की पहचान क्या है? हमें कोई पहचान नहीं है। ते कबीर ने लिखा है भी ये कलयुग का टाइम है, तो ये जीव विषय भी करो में अंधे हैं, इनको ज्ञान की कोई सुध नहीं है। ते ये भेड़ा चाल है, एक दूसरे के पीछे लगते हैं। किसी के पीछे ना लगो ना, तुम अपने अंदर बेनती करो भाई मालिका तू मेरे अंदर बैठा है, तो कोई पूरा फकीर मिला। जो अंदर से तसल्ली मिलती है वो सही है, बाकी सब झूठ है। कोई तसल्ली मिल गई, कोई संत मिल गया, उसने सिमरन बता दिया। संतोष सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संत अपनी नज़र से, जुबान से इसके अंदर और राम नाम का बीज डाल देते हैं। फिर सिमरन करते जाओगे तो बात बनती जाएगी। हाँ जी, धीरे धीरे दृढ़ संकल्प के साथ इस संघर्ष के मैदान में आना चाहिए। जब तक साधक इस संघर्ष के मैदान में नहीं आता और भजन में पूरा समय नहीं देता, तब तक ना तो सुरति शरीर से अलग हो सकती है। सुनो भाई, ये तरलोकी तक ये काल का देश है। काल एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही बनाई है। काल अकाल खसम का कीना ये प्रपंच बतावन। जितना अपना हिंदुस्तान है, इसको चलाने के लिए दो गवर्नमेंट है, एक सेंटर की गवर्नमेंट है, एक स्टेट की गवर्नमेंट है। सेंटर गवर्नमेंट ने हरियाणा बना करके तो चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दिया। तो उस मालिक ने, तो मालिक हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कून हो जा, सारा कुछ बन गया। खंड पाताल दीप सब लोवा, काले बस आप प्रभ किया। ये सारे खंड ब्रह्मांड बना करके ये काल के हवाले कर दिए। काल एक शक्ति बनाई है। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहने लगा भाई तू क्या चाहता है? वो कहता है मैं अलग राज चाहता हूँ। उसको तरलोकी दे दी। उसने 70 युग तक फिर मालिक की भक्ति की। भी मालिक कहता है तू भी क्या चाहता है? उसने सारी रूहें मांग ली। अब भी वो भक्ति करता है। काल ने हम सबको, आत्मा अमर है, परमात्मा भी अमर है। ये आत्मा ना जलती है, ना कटती है, ना इसको मौत आती है। काल ने इसको कैद किया है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाल दिए। पहले कारण शरीर है, उस पर सूक्ष्म शरीर है, उस पर ये स्थूल शरीर है। और उसने क्या किया? ये मन चौकीदार लगा दिया। ये मन काल का एजेंट है। ये छोटा काल है। ये मन का काम क्या है? ये हमारी आत्मा मन के कंट्रोल में है। मन का काम है आत्मा को भरमाना और भटकाना, सिमरन ना करने देना, अपने घर पहुंचने ना देना। ये मन हमें मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, गुरुद्वारों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्यदान कराएगा, धुनियाँ तपलेगा, पर यह मन सिमरन नहीं करता। ये मन मैला एक नात्या है। सिमरन का तो नाम लेती है बस यहाँ लग जाती है। ये एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है, किसी को अंदर नहीं जाने देता। कबीर क्या कहता है कि अवधू अंधा धुंधा दियारा, कोई जानेगा जानहारा। ये देह है तो 5-6 फुट की, यागड़ भीतर वन और बस्ती, यागड़ भीतर झाड़ पहाड़ा। वन भी है, बस्ती भी है, झाड़ पहाड़ भी है। यागड़ भीतर हीरा मोती यही में परखनारा, यागड़ भीतर सोना चांदी यही में लगी बुजारा, यागड़ भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा, यागड़ भीतर अनंत गर्जे बरसे अमृत धारा। गुरु साहब लिखा है सब कुछ घर में बार नहीं बाटो सो परम पुलाई, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोज सो पाए। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। खोज कैसे करेंगे? वो संत मिल गए। ये अंदर का रास्ता संतों ने जार किया है। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का कौन सा मार्ग है? और रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है? तुम भी चलो। संत मिल गया, संतों ने सिमरन बता दिया। ये सिमरन करता जाएगा ते अंदर रास्ता मिलता जाएगा। अरे ये मन सिमरन नहीं करने देता, ये बड़ी बला है, ये दुश्मन है। इसके साथ मुकाबला रखना पड़ता है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी। और ना ही मन निश्चल हो सकता है। आत्मा के अपने निज भंडार में जाकर सतगुरु का दीदार प्राप्त करने में बड़ी भारी रुकावट यही है। हाँ, बड़ी भारी रुकावट ये शरीर का प्यार है, दुनिया के ख्याल है।
हाँ जी, पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि गुदला मल जिस्म का प्यार ही भजन नहीं करने देता। इस बात पर कोई गौर ही नहीं करता। मंदिरों में जाना, मस्जिदों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, तीर्थों पर जाना, पुण्य दान करना, ये आसान बात है। बैठ के भजन सिमरण करना, यहाँ ख्याल को जोड़ना, ये पहाड़ पर चढ़ना है, ये मुश्किल काम है। हाँ जी, आत्मा को शरीर से अलग करना एक सूरमा सिपाही का काम है। एक सूरमा सिपाही ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। हाँ, सिपाही लड़ता है, बम फटते हैं, ते बर्फ पड़ती है, गोलियां चलती है, पीछे नहीं हटता। ये भी पीछे ना हटे भाई, हमने ये जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, ये मोर्चा फतेह करना है। तू अगां तू तरांग तू अंदर चले, वो पीछे फेर न, पीछे ना हटे। सिंज अवया बार बोर न हो जन्मड़ा, ये मौका बार बार हाथ नहीं आना। ये जड़ चेतन की गांठ खोल लोगे, सारे काम बन गया। बस सोचो, एक सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, अब बार ताला लग गया, जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, ताला खोलेंगे, अंदर चले जाएंगे। ये शरीर भी एक महल है, यहाँ माथे पर ये जड़ चेतन की गांठ लगी, ताला लगे। चाबी किसके पास है? कि राम नाम पूंजी संतन हाथ रखी कुंजी। संत क्या चाबी देते हैं? वो मालिक के हुक्म का सिमरण बता देते हैं। सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। सिमरण करोगे तो ये जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। जल्दी करोगे जल्दी शांति आ जाएगी, देर से करोगे देर से आएगी, नहीं करोगे 84 मिनट के खाओगे। बाकी महल की तारीफ करी जाओ, उसके आगे दंड बैठक करी जाओ, दुनिया तपी जाओ, पुण्य दान करी जाओ, कोई फायदा नहीं है, सब बेकार का काम है। हाँ जी, जो सिमरण कर गया, ताला खोल गया, वो अंदर चले गया बस। हाँ जी, शरीर तो एक मांगी हुई वस्तु है, नासवान और मुर्दा है। हाँ, हम ये मालिक की दरगाह से ये 125 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं। ये किसी को पता नहीं है भी ये पूंजी कितनी का। यहाँ चाहे कोई कितने खूंटे गाड़ ले, 125 रुपये पूंजी खत्म हुई, यहाँ से जाना पड़ेगा। मौत का कोई न कोई बहाना बन जाता है। हाँ जी, कबीर क्या कहता है? किन्नी बनजो कांसी तांबा, किन्नी लौंग सुपारी, संतो बनजो नाम गोविंद का, ऐसी कैंप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है? ये राम नाम का व्यापार किया है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह नहीं बैठे तुम्हारी। संत क्या कहते हैं? राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है। हमारे अंदर क्या है? आंख मीते अंदर अंधेरा है, यही भवसागर है। किसी को पता हम कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे? 1 मिनट का पता नहीं है। ये भवसागर है। तरना क्या है? उस ज्योत को पढ़ करना, सतगुरु को पढ़ करना। पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरुष है सब मेरे असमाय। वो सतगुरु सबके अंदर है। वो देखा तो नहीं है, फकीर तो अंदर देखा, बाहर बयान किया। कर कृपा सतगुरु मिलिया, मन मंदिर में दीपक जलिया। सतगुरु अंदर आ गया, ज्योत आ गई, तसल्ली मिल गई। हाँ जी, मुर्दे के साथ दिल लगाना अपने आप को मुर्दा बनाना है। शरीर से प्यार किए बैठे, शरीर तो मिट्टी है, अपने आप को मुर्दा बनाए बैठे हैं। हाँ जी, यह शारीरिक प्रेम मनुष्य को पथ भ्रष्ट कर देता है। हाँ, सारी दुनिया पथ कहते हैं रास्ते को, रास्ता इसके अंदर है, ये फिरता बाहर है। सारी दुनिया ही पथ भ्रष्ट है। जिन पाया पेद कलंदर दा, रखो जा अपने अंदर दा, वासी होया मंदिर दा, फिर चढ़ दी लेंदी है। कया नगरी में मंगन चढ़े जोगी, नाम पल्ले पाई, दिल खोजो दरवेश पहलो। 9 दर ठाके तावत राय, 10वीं निज गरवासा पाए। उथे आनंद सद वजह दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है, वहाँ अमृत बरस रहा है। गुरमती शब्द सुनावणिया, वहाँ कीर्तन हो रहा है। हम सारे मन मते में है, मन के कई खाते हैं, मन के कई पीते हैं, मन के कई रिश्ते नाते करते हैं। ये मन हमारा दुश्मन है, ये मन सिमरण नहीं करने देता, मालिक की तरफ एक कदम नहीं चलने देता। मन की मत त्यागो अर्जुन, यह बात कठिनी। ये मन की मत छोड़े, उस संतों की मत ले, ये संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी, सेवा को दोनों भले, एक संत का राम, राम जदाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। हाँ जी, यह मनुष्य को वास्तविकता से दूर रखता है। हाँ, ये शरीर का प्रेम असलियत से दूर रखता है। हाँ जी, मालिक भी इसके अंदर है, आत्मा भी इसके अंदर है, परमात्मा इसके अंदर है। हाँ जी, और ये शरीर का प्रेम, ये दुनिया के ख्याल, ये मन आगे करता है। हाँ जी, ये मैं अंदर जाने नहीं देते। हाँ जी, ये मोर्चा फतेह करना है, ये लड़ाई जीतनी है। हाँ जी,
और विनाश संत के मत की पहली पौड़ी, ये जड़ चेतन की गांठ खोलना ये मुश्किल काम है। 10वें द्वारे ताला जड़िया, भीतर पोल बनाई, भीतर भी रुकावटें हैं पर भीतर सतगुरु संभाल लेता है। हमारा तो फर्ज इतना ही है भाई, ये कोशिश करके यहाँ ख्याल इकट्ठा कर ले तो ये जड़ चेतन की गांठ खोल ले, उत्तरलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी। और वह विनाश के दायरे से बाहर नहीं निकलने देता। शरीर से प्रेम करने वाला कच्चा है। हाँ, हम सारे ही कच्चे हैं। मस्ताना जी महाराज सावन सिंह के बारे में कहा करते थे भाई वो पक्का 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 एन पक्का, जिसने मालिक को पढ़ कर लिया वो तो है पक्का, बाकी सारे कच्चे हैं। हाँ जी। मालिक तत्व से विचार कहे जिन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा। जो जन्म मरण के चक्कर में है वो कच्चा है, जिन्हें आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया वो पक्का है, उसके पल्ले धर्म है, बाकी सारे ही काफर हैं। हाँ जी। मालिक से प्रेम करने वाला पक्का है। जिंदगी वही सफल है जिसमें आत्मा का कल्याण प्राप्त कर लिया जाए। जिंदगी वही सफल है, आत्मा का कल्याण कर लिया जाए। करी भक्ति आत्म के चाहे पर अपने सुन रहे समय। भक्ति भाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होशी छार। दे तो मिट्टी है, इसने मिट्टी में मिल जाना है। साधो यह तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम वसत है सच होता ही पछाणो। हम तो पढ़ते पढ़ते हैं भी वो राम सबके अंदर है, वो पछाणिया तो नहीं है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगे मालिक को किसने देखा है? मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया है, उसने उससे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया। मस्ताना जी बलोचिस्तान से सर से आए, ना तो कोई पास में पैसा था, ना कोई ज़मीन, ना कोई जायदाद, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई पढ़े लिखे थे। उन्होंने बैठ के सिमरण किया, कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बढ़ाए, कितने गिराए, बोले कोई कमी आई है? सिमरण भी करे, प्रभु के सिमरण रिद्ध सिद्ध नो निध। कई कहते हैं भाई हमारा मन नहीं लगता, सिमरण होता नहीं है, चाहे हो चाहे ना हो, तुम पलाथी मार के बैठ जाओ। मुझे मने साहब फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। कबीर ने लिखा है, मन जाता जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चल तीर। नौकर दुकान पर बैठा है, गाहक आवे या ना आवे उसकी मजूरी खरी है। तुम पलाथी मार के बैठोगे तो वो मालिक इब्जाना देगा। हाँ जी। तथा सेवा और सिमरन में लगा ली जाए। हाँ, सेवा ते सिमरन बख्शी गुर मेरिया। सेवा करोगे शरीर का प्यार हर जगह, सिमरन को दुनिया की ख्याल निकल जाएगी। हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भावना बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख कमारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्यास गाई सुनत गुसाई लीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया लीजिए जी। साज का कोई गाहक नहीं झूठे जगतपति जी। बोलो भाई जोरी की दुकान पर हम जाकर कहें भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, वो जोरी क्या सोचेगा? बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या? भाई वो अंदर नाम प्रकट हो। ये सुख दुख हम लिखा के ले आए। जो पिछले जन्म में हमने सारे अच्छे कर्म किए होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म किए होते तो हम नरकों में होते। हमने कोई अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए, तो इसमें सुख भी आएंगे तो दुख भी आएंगे। ये हमारे किए कर्म आगे आते हैं। सुख दुख करते दुर्लभ पाया, दूजा पाओ आप वर्ता है। गुरमुख सो अलग तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय है? जो गुरमुख है वो तो मालिक की रजा में रहता है, जो मनमुख है हाय तो वह करता रहता है। ये मालिक की रजा में रहे भी, माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा बेइज्जती करा, यहाँ रखते आगे रख। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये रहने का तरीका है। एक बार है कोई जैनी साधु थे, वो डेरे में आ गए, तो रात को डेरे में रहे। तो सुबह मने साहब जी गुफा से निकल के बाहर आए, उनसे मिले, तो कहने लगे भाई कोई तकलीफ तो नहीं हुई, कोई शिकायत है? वो क्या कहते हैं कि जी कोई शिकायत करता वो साधु ही नहीं है, वो तो मालिक की मौज में है। हाँ जी, तो ये मालिक की मौज में रहे भाई, माल का चाहे सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख। हमने तो सिमरण करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। जो सिमरण करता है वो संतों के पास भी नहीं आता, वो सत्संग सुन के चल पड़ता है। हाँ जी, जो ख्वाहिशों के मारे हैं वो आगे जी मेरे फलाने बीमारी है जी, मेरे गोडों में दर्द है जी, मेरी भैंस दूध नहीं देती जी, मेरा खच्चर बीमार हो गया जी, तो यही बातें करते रहते हैं। हाँ जी। सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। हाँ, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ। गुण क्या गाने हैं? गुण गोविंद नाम धुन बाणी। उस नाम को, उस धुन को, उस बाणी को प्रकट करना, ये मालिक के गुण गाना है। नाम सुनिए घट चारणा,
नाम को पढ़ करोगे वो जोत अंदर आ जाएगी, उसके अंदर अमृत है, अमृत पियोगे मन काबू आ गया, आत्मा रवानी मंडलों में चलेगी, फिर तो नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। हाँ जी, संतों ने नाम की लज्जत ली है, बार बयान किया, फिर अंदर कोई ख्वाहिश रहती ही नहीं है, सारे काम पूरे हो गए। जिन्ना अंदर नाम निदान है तिनके कारज ध्यान दे रास, तिन चुकी मोहताजी लोकन की हर पर्व अंकर बैठा पास। किसी की मोहताजी करने की जरूरत नहीं है, ना कोई ख्वाहिश भी रहती। हाँ जी, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, सांस सांस प्रभु तुम्हें त्याओ। हाँ, इस बात पर मन आता ही नहीं है। संतों की वाणी तो बार बार ये कहती है भी एक सांस भी बिरथा ना जाए। हाँ जी, क्या सोना क्या जागना गुरमुक्ते परवान, जिन सांस गिरासना विसरे से पूरे प्रक प्रधान। एमएलए बनने वास्ते, एमपी बनने वास्ते, मिनिस्टर बनने वास्ते, प्राइम मिनिस्टर बनने वास्ते, राष्ट्रपति बनने वास्ते लोग कितना जोर लगाते हैं, जगह जगह लेक्चर देते हैं, ते लोगों की गुलामी करते हैं, ते ठगियां करते हैं, पैसा भी इकट्ठा करते हैं भाई कि काम चले। बोलो भाई एमएलए बनने वास्ते ये वाणी क्या कहती है कि तुम सिमरण करो, तो ये हमेशा की बादशाही है, दोनों जहान की बादशाही है, सबसे ऊंची पदवी है। मस्ताना जी क्या करते कि ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है, बाकी एक जहान की बादशाही कायम नहीं रहती। अब हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको चिंता लगी अभी पाकिस्तान हमला ना कर दे, देश में गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया तो रंग उतर गया, फिर कौन पूछता है। ये नाम को पढ़ कर ले, यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे भी बल्ले बल्ले, ये दोनों जहान की बादशाही है। इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हुई, गुरमुख नाम मिले बड़े आई, मनमुख निंदक पत गवाई, हर का नाम जन की बड़े आई, हर के नाम जन शोभा पाई, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहता। हाँ जी, जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन सांस सांस सिमर प्रभु ऊंचे। कोई कहे मैं साध को चिन्ना तुलसी हाथ कान पे देना, फकीर को कौन पहचान सकता है, हम तो अंधे हो सुजांख है। हाँ जी, ऐसा नाम मन सदा त्याइए, नानक गुरुमुख परमगत पाइए। हाँ, नानक गुरुमुख परमगत क्या, आत्मा परमात्मा से मिल गई, इशारा खेल अपना बढ़ गया। बोलो मालक अंदर आ गया, फिर काल का कोई डर नहीं है, धर्मराज का कोई डर नहीं, जमदूतों का कोई बार कोई चिंता फिक्र नहीं है। वो सच्चा साथी है, सच्चा माँ बाप है, सच्चा रिश्तेदार है। ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है भी उस मालिक को पढ़ कर लो, फिर कोई दुख नहीं रहता। फिर दुर्वानी मतलब जब चाहो जाओ, जाओ तो वापस आओ, दुनिया उसके पीछे है। हाँ जी, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद सात कमार। वो नाम सब रोगों का पक्का इलाज है, सर्व रोग का औखद नाम, नाम रंग सर्व सुख हुई, फिर कोई दुख नहीं रहता। हाँ जी, 8 पैर जन हर हर जपे, हर का भक्त प्रगटे नहीं छपे। आदमी गलत काम करता है, जार हो जाते हैं, अन्य के पर्दे में कमावा विकार, खिन में प्रगट हुए संसार। वो मालक है, वो सब जानता है। बोलो भाई उससे हम क्या चालाकी करेंगे, उसके आगे सारी चालाकियां फेर है, जब चाहे वो पर्दा खोल देगा। हाँ जी, अनेक पर्दे में कमावा विकार, खिन में प्रकट हो संसार। जो तुम भक्ति करोगे वो भी प्रकट हो जाएगी। तुम घर में बैठ के सिमरण करो, किसी को बताओ ही ना, लोग कहने लग जाएंगे आओ भगत जी क्या हाल है। हाँ जी, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जपो जी सदा। हाँ, सारी दुनिया अपने धंधों में फंसी पड़ी है। जमींदार अपने कामों में मस्त है, दुकानदार अपने कामों में मस्त है, नौकरी पैसे वाले अपने कामों में मस्त है, बीबियां अपने कामों में मस्त है, लीडर अपने कामों में मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं, इसको पता नहीं अपना काम क्या है। सगल उद्यम में उद्यम भला, हर को नाम जप निर्मल सदा। नाम जपना, ये जड़ चित्र की गांठ खोलना, उस मालिक को पटकाना, ये अपना काम है। अपना काम तो कोई भी नहीं करता, सारी दुनिया इन गफलत में है। सो चतर सो श्याणा, सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते परवाना। फकीरों की सोच में आके जिसने सिमरण कर लिया, ये जड़ चेतन की गांठ खोली, वो चतर है, श्याणा है, पंडित है, सूरमा है, वो इंसानी जमे का फायदा उठा गया। हाय माया हाय मैं लगी पड़ी है। ये टाटा बिरला बन जाए, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाए, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाए, फिर क्या हो जाएगा। ये चिंता तो रहेगी, मौत का डर रहेगा, जमदूतों का डर रहेगा, काल का डर रहेगा, ये तो अंदर से साड़ेगा, इसका कोई इलाज है। सिमरण करोगे, सतगुरु को पढ़ कर लोगे, फिर कोई डर नहीं रहता। बस जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना, तिन जम की तलब ना हो न दुख साए। हाँ जी, जिंदगी का मजा यही है, उस नाम को पढ़ कर ले। नहीं तो जिस तरह पशु खा पी के बच्चे पैदा करके चले गए, हम चले जाएंगे। पशु मेरे मरे में फर्क क्या है।
मिली नरदेही बनाओ काज कुछ बना, अपना काम करो। अपना काम क्या करना है? ये मालिक की बंदगी करनी है, जड़ चेतन की गांठ खोलनी है, अंदर रूहानी मंडल में जाना है, अपने घर पहुंचना है। ये अपना घर नहीं है। ऋषि मुनि गए, दादे परदादे गए, संत महात्मा गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो आपने ही सब जग चलना रहा। ये 100 रुपये पूंजी ले आए हैं, ये तो घटती जा रही है। अवध घटे दिन श्रेय नारे, जैसे कुएं में लाभ जा रही है, इस तरह वक्त जा रहा है। जो फायदा उठा गया, रह गया सो रह गया। ये बचपन तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया। जवानी को तो होश ही नहीं रहता, और बुढ़ापे में फिर मालिक याद आता है। बोलो भाई, बुढ़ापे में शरीर बेकार हो जाता है, आशा तृष्णा घेर लेती है। बुढ़ापे में तो इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, और वो कहीं भी कुआं खोदेंगे तो पानी निकालेंगे, फिर आग बुझाएंगे। और कब कुआं खोदा, कब पानी, घर तो सड़ जाएगा। कि शुभ काम में देरी क्यों? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा कब। पंजाब में एक कहावत है कि निक्के होंदे टग्गे चारे। बचपन में तो ऊँट सराए, बड़े होके हल बाया, बड़े होके हल खेती करते रहे, ते बुढ़े होके मड़ा फड़ी ते रब दालम बलाया। इस तरह काम नहीं बनेगा। ये तो बचपन से ही लगे। यूपी के अंदर स्वामी जी महाराज फकीर हुए हैं, उन्होंने लिखा है मेरी 6 साल की उम्र थी जब मैं अभ्यास करने लगा हूँ, तब जाके अभ्यास पका हुआ है। हाँ जी। जय प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। हाँ, जे मालिक को पढ़ कर लिया उसके पल्ले धर्म है, बाकी सारे ही काफर हैं। हाँ जी। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत सत्य से त्याई। हाँ, इतना अच्छा शरीर दिया है, हाथ दिए हैं, आंखें दी है, कान दिए, दिमाग दिया है, कितनी बड़ी दात दी है कि तेरा फर्ज बनता है तू मालिक की बंदगी करे। हाँ जी। बीज मंत्र सब को ज्ञान, जो वरना में जपे कोई नाम। हाँ, बीज मंत्र जो संतों ने सुन बताया, वो खेती में बीज डाल दिया। हम खेत में बीज डाल देते हैं, गोडी करेंगे, पानी लगाएंगे तो बूटा निकल आएगा, पत्ते निकल आएंगे, फूल निकल आएंगे, फल निकल आएंगे, तो उसारों को प्यारा लगेगा। नहीं तो बीज ही पड़ा है, वो बीज सारा बीज ही पड़ा है अंदर, हमने उसकी परवरिश नहीं की। ये सत्संग है पानी, सिमरण करना, ये गोडी करना है। हाँ जी, ये सत्संग है, ये भजन की बाढ़ है। अपड़ सत्संग भजन की बाढ़ है। हाँ, सत्संग है, ये भजन की बाढ़ है। यहाँ आओगे तो मालिक के मिलने का शौक पैदा होगा। ये बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, जो स्कूल ना जाए वे घर ही पढ़ लेंगे, फिर BA कर जाएगा। स्कूल भी जाना है, मास्टर का कहना भी मानना है, मेहनत भी करनी है। सत्संग में आए, सत्संग सुने, फिर उस पर अमल करे। हाँ, सत्संग है। सत्संग भजन की बाढ़ है, जो भजन की खेती को हरा भरा रखती है। हाँ, जो भजन की खेती को हरा भरा रहती है, हरा भरा रखती है। हाँ जी। नाम की महिमा समझने के लिए अंदर जाने की जरूरत है। हाँ, नाम की महिमा समझने के लिए अंदर जाने की जरूरत है। सिमरण करोगे तो अंदर जाओगे। हाँ जी, अंदर जाओगे। अंदर कौन जा सकता है? जिसने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीत लिया, मन को काबू कर लिया, कर्मों के जाल से निकल गया, वो जा सकता है। हाँ जी। तीसरे तिल से बाहर बैठा आदमी नाम के असली प्रताप को पूरी तरह नहीं समझ सकता। हम तीसरे तिल से बाहर बैठे हैं। हाँ जी, नाम की हमें कोई कदर नहीं है। हाँ जी। तीसरे तिल के अंदर पहुंच जाओ तो काम क्रोध से घृणा हो जाती है। हाँ, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, चाहे तुम कितना ही जोर मार लो, ये काबू नहीं आते। इनको हमने काबू करना ही नहीं है, इनकी तरफ ख्याल ही ना करो ना। ये इनकी जड़ है, ये मन। तुम सिमरण करो, ये मन लज्जत का आशिक है। बाहर हम लकड़ी, आग में लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी, जो पानी डाल दे तो आग बुझेगी। तो इसको मन को कितनी लज्जतें दो, ये भड़केगा। पर नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। फरीद ने लिखा है, फरीदा शक्कर कांड नवात गुड़ माख्यो मजा दूध, सभे वस्तु मिठियाँ रब ने पूजन दूध। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है। नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आई, मन काबू आ गया।
मन काबू आ गया, फिर ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ऑटोमेटिक घट जाएंगे, फिर इनकी चिंता करने की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी। तथा नाम का प्यार जाग पड़ता है, सहस्दल कमल में पहुंच जाओ। भाई कमरे में अंधेरा है, बल्ब जलाते अंधेरा खत्म, नाम की लज्जत आ गई, मन भी काबू आ गया, काम क्रोध की अग्नि बुझी, कर्मों के जाल से निकल गया। बाकी तुम कोशिश करी जाओ भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार काबू आ जाए, ते ये नहीं आते, मन काबू आ जाए ये नहीं आते। सिमरन करो, नाम की लज्जत आई ते सारे सुख आ जाएंगे, मन भी काबू आ जाएगा, काम क्रोध की अग्नि बुझेगी, जड़ चेतन की गांठ खुल जाएगी, कर्मों के जाल से निकल जाओगे, ते सारी बीमारियां निकल जाएगी बस। हाँ जी। सहस्दल कमल में पहुंच जाओ तो ये काम क्रोध पूरी तरह अलोप हो जाते हैं। हाँ, सहस्दल कमल में पहुंच गए तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरी तरह अलाप हो जाएंगे। हाँ जी। फिर इस पर असर नहीं करेंगे। जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का गुलाम है उसके पल्ले कख नहीं है। हाँ जी, वो अंधेरे में आया अंधेरे में चले गया। दूध को हम गर्म करते हैं, फिर ठंडा करते हैं, फिर जाग लगा देते हैं, फिर रिड़कते हैं, ते मक्खन निकल आता है। अब मक्खन को तुम छाछ में डाल दो फिर नहीं मिलेगा। इसी तरह ये है, नाम की लज्जत आ गई फिर चाहे कितने ही फिरे, ये विरोधी शक्ति हैं, इस पर असर नहीं करेगी। हाँ जी, जे करती है तो फिर स्वाद ही नहीं आया, धोखा है। हाँ जी। तिस बिना नहीं तेरे कछु काम। हाँ, अपना काम क्या है, ये इंसानी जामा इसी वास्ते मिला है भाई मालिक की बंदगी हो, जड़ चेतन की गांठ खुले, आत्मा का कल्याण हो। हाँ जी, जो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जामा मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। हाँ जी। जप नानक एक हर नाम, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। हाँ, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। मन इस बात पर आता ही नहीं है। मन कहता है भाई आज ये काम करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, तो सिमरन वाली बात या खीर में रखता है। फिर कहता है भाई ये काम तो हो गया, चलो अब थक गए, सिमरन कल करेंगे। रोज ही इसका ये हाल है, एक एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है कि किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ जी। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदका। ये अपना काम है, उठते बैठते चलते फिरते तर रहे तेरी जबान खुदा के जिक्र से। हाँ जी। वड भागी जप्या परब सोई। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई? हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं। वड भागी तेज जन जगमाई, सदा सदा हर के गुण गाई। जिसने नाम को पढ़ कर ये खजाना निकाल लिया वो भाग्यशाली है। हाँ जी, उसको फिर कोई परवाह नहीं रहती, ये दोनों जहान की बादशाही है। हाँ जी, फिर दुनिया उसके पीछे है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ। वो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, संत तो सबको बादशाह बनाना चाहते हैं भाई, ये मेहनत करे तो मालिक को पढ़ कर ले। हम उनकी बात सुनते नहीं है, ये मन सुनता ही नहीं है। पढ़। मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, संत ये चाहते हैं, जैसे मास्टर ये चाहता है कि सारे बच्चे पास हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो, फिर मास्टर की भी कदर है तो बच्चों की भी कदर है, सारे बल्ले बल्ले है। संतों की यही ड्यूटी है भाई इनको नाम जपाना। जो ये नाम जपेंगे तो मालिक आपे क्रेडिट देगा। हाँ, कि मेरी ये इच्छा है कि आप अभ्यास करो। हाँ, आप अभ्यास करो, अभ्यास के लिए यत्न करो। आगे तथा अंदर जाओ, अंदर ले प्रकाश तथा परम आनंद के साथ जुड़ जाओ। हाँ, ये प्रकाश आपके इंतजार में है। राम नाम है ज्योत सवाई, नाम सुनिए घट चानना। हाँ जी, ये प्रकाश ये आनंद आपके इंतजार में है। ये प्रकाश आपके इंतजार में है। महाराज सावण सिंह के पास कोई ग्रंथी आया तो महाराज जी कहने लगे भाई गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कितनी बार किया है? क्या जी 800 बार। क्या तेरे चरणों के हाथ लगाते हैं? क्या अंदर जोत देखी है? क्या जी नहीं। क्या फिर पढ़ने हैं क्या फायदा? किताब पढ़ो, किताब पढ़ के अमल करो फिर फायदा है। मिठाई बनाने की किताब पढ़ी है, हम उसको पढ़ते जाएं बोलो मिठाई बन जाएगी, पेट भर जाएगा, स्वाद आ जाएगा। इस तरह किताब कहती है एक बार ही पढ़ लो,
सामान ले आओ, मिठाई बनाओ, मिठाई खाओ, पेट भी भर जाएगा, स्वाद भी आ जाएगा। हम वाणी पढ़ते हैं, वाणी में कहती क्या है भाई, संतों की शोध करो, संत संग अंतर प्रभ डिठा। संत क्या कहते हैं, सिमरण करो। ये सिमरण करेगा, जड़ चितनी गांठ खुलेगा, नाम अंदर आ जाएगा। एक बारी पढ़ने की लोड़ है। हाँ जी, जो किताबों के पढ़ने से, किताबों के पढ़ने पर जोर देते जाए, बोलो भाई अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे। कबीर कोई स्कूल में गया, दादू कोई स्कूल में गया, पलटू कोई स्कूल में गया, गुलाम साहब गए, उन्होंने जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से है, तो सिमरण करते जाओ, ज्ञानी बनते जाओगे। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा आवन कठन बिरला जाने को है। ज्ञान सब तो जानिए जीवित मरतक होए। ये जिंदा मरना ये मुश्किल काम है, जब तक जिंदा नहीं मरता बात नहीं बनती। हाँ पढ़, मेरी इच्छा है। इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है, इस मार्ग जैसी और कोई चीज नहीं है। सतयुग में रूहें गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। संत संग अंतर प्रभ डिठा, नाम प्रभ का लगा मीठा। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। एन सावधान रहना है। एकाग्र चित क्या, यहाँ ख्याल को इकट्ठा करना है। हाँ जी, इससे असली संतोष तथा आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद भैया मेरी माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया, सतगुरु तो पाया। सहज सिद्धि मन बजियाँ बताइया, राग रतन परिवार परियाँ शब्द गाँव बनाइया। सहज अवस्था तरलोकी से पार है। त्रैगुणा में सहज न उपजे, त्रैगुण परम पुलाए। पढ़िए गुणिए कथिए मुंडों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरमुख पल्ले पाए। ये गुरमुख बन गया, सहज अवस्था में पहुंच गया, ते अंदर आनंद आ गया, जोत आ गई, सतगुरु मिल गया, सारे काम हो गए बस। हाँ जी, यदि आप अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, हाँ अंदर जाने में कामयाब हो जाओ, ये काम करना है। हाँ ये इससे खूब काम करो एंड तोड़ के रख दो, फिर ये बैठने के काबिल बनेगा। हाँ जी, तो तुम्हारा खजाना तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। हाँ इसके अंदर खुद खजाना है। मीरा को तड़प थी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई क्या दर्द था उसको। बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कृष्ण कृष्ण गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसके अंदर लगन थी, उसने मेहनत की, नाम को पढ़ कर लिया। क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख बोले मन आनंद रे समायो। जिसकी चोरी कबूल हो ऐसो धन में पायो, खर्चूं लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। जो लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता, ऐसा खजाना इसके अंदर है। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, तिस विच बसे हर अलख पारा। अखुट खजाना इसके अंदर है, मालक भी इसके अंदर है। गुरु रामदास ने लिखा है, अंदर लाल ज्वार माणक वो लादे, मन पर मेरा लहन इसकाइए। ये मन साफ बैठा है, ये काबू आएगा तो खजाना मिलेगा, फिर तो इसके अंदर खुद खजाना है। हाँ जी, आपको इतनी बड़ी दात मिल जाएगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। भाई इतनी बड़ी दात क्या, आत्मा परमात्मा से मिली, सारा खेल अपना बन गया, त्रिलोकी को फतेह कर गया। हाँ जी, किसी चीज फिर 84 में कौन जाएगा, नहीं तो अब जिस उस शहर में चरक चुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं, ये हमारा हाल है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, कभी मर्च मंडल में। ये दरख्त हमारी जैसी रूहें हैं, सुअर गंध खाते हैं, सांप पेट घसीटता फिरता है। इन्होंने इंसानी जामे की कदर नहीं की तो आज धक्के खा रहे हैं। हाँ जी, किसी चीज को इस अंदरूनी वस्तु की प्राप्ति में रोड़ा ना अटकने दें। हाँ, चाहे कितना ही जरूरी काम हो, जिस सिम में रोड़ा अटका है तो इसको छोड़ दो भाई, हमने अपना काम तो करना ही करना है। हाँ जी, प्राइमरी काम तो ये है सिमरण करना, बाकी सारे सेकेंडरी काम है। हाँ जी, मन को पक्के इरादे से इस तरफ लगाओ, बाकी सब बातें दूसरे दर्जे पर रखो, दूसरी बातें धीरे धीरे खुर जाएंगी। हाँ, जो सिमरण करते जाओगे दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। एक ख्याल निकलता है, दूसरे आगे तैयार खड़ा है, दूसरा निकलता आगे तैयार खड़ा है। चिट्ठी पढ़ते हैं, एक चिट्ठी पढ़ते हैं, दूसरी आगे तैयार है, दूसरी पढ़ते हैं, तीसरी तैयार है। इसी तरह ये है, ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। हाँ, सारे ख्याल निकल गए तो मालिक आ गया। हाँ जी, हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि यदि कोई सच्चा अभ्यासी लगातार 3 घंटे तक ख्याल को तीसरे तिल में खड़ा रखे तो उसका पर्दा खुल जाएगा। हाँ, तीसरे तिल में खड़ा रखना ये बहुत औखा काम है, ये कुर्बानी का सौदा है ये। पर बिना लंबे अभ्यास के ये हो नहीं सकता। अभ्यास से धीरे धीरे मन
अपने केंद्र में ठहरने का आदी हो जाता है। हाँ सुनो भाई, तीसरे तिल में, तीसरे तिल में, तीसरा तिल क्या है? यहाँ माथे के ऊपर है, आंख में चंद्र अंधेरा है, अंधकार में गुरु मंत्र उजारा। जो संतों ने सिमरन बताया है उसका सिमरन करो और ज्योत अंदर आ जाएगी। हाँ जी, तीसरे तिल में नामों का दोहराना ही सही सिमरन है। हाँ, नाम का पूरा सिमरन करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ जी, जब तक मन तीसरे तिल में नहीं बैठता और उसको अपना निवास स्थान नहीं बना लेता, हाँ, यहाँ ये निवास स्थान बनाना है। मन तीसरे तिल में बैठ जाए आगे, तब तक इसको सिमरन से पूरा लाभ प्राप्त नहीं हो सकता। सिमरन पूरे भरोसे से, प्रेम से, खुशी और नम्रता से करो। हाँ, पूरे भरोसे से, प्रेम से, खुशी से, नम्रता से। हाँ जी, धीरे धीरे करना है। हाँ जी, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा भजन में रस नहीं आएगा। हाँ, लगातार 2 या 3 घंटे तक एक ही आसन पर बैठकर सिमरन किए बिना मन स्थिर नहीं होता। बोलो भाई, कोई बैठता है? कोई भी नहीं बैठता। हाँ जी, बाकायदा सिमरन करने से हमारे अंदर आत्मिक बल जाग उठता है। हाँ, जो सिमरन करते जाओगे हौसला होता जाएगा। हाँ जी, और रूहानी बरकतों के ताले खुलने लग जाते हैं। जिस तरह जब तुम किसी चश्मे या नदी के नज़दीक जाते हो तो ठंडी हवा के झोंके तुम्हें दूर से ही ठंडक पहुंचाने लगते हैं। जो सिमरन करते जाओगे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार घटते जाएंगे। शील, संतोष, क्षमा, धीरज, दीनता, गरीबी अंदर आती जाएगी। हाँ जी, उसी तरह जो जो तुम सिमरन करके नाम या शब्द के नज़दीक जाते हो तो शब्द या नाम के अमृत के चश्मे से खुराक मिलनी शुरू हो जाती है। अंदर ठंडक, शांति और संतोष महसूस होने लगता है, जिसको पाकर तुम बिना खुराक के ही जिंदा रह सकते हो। बोलो भाई, उसको पा करके जिंदा, बिना खुराक के भी जिंदा रह सकते हो। ईसा ने लिखा है भाई, आदमी बिना रोटी के, बिना खुराक के जिंदा रह सकते। यू कैन हार्डली लिव ऑन ब्रेड बट यू कैन लिव ऑन द नेम ऑफ गॉड अलोन। हाँ जी, मनुष्य के अंदर खुशी और शांति पैदा होती है और वह सदा खुश रहता है। सिमरन करने वाला मनुष्य बड़ी बड़ी मुसीबतों की भी परवाह नहीं करता। बोलो भाई, बड़ी बड़ी मुसीबतों, ये सिर का प्यार है। जब तक सिर का प्यार है हम दुखी होते हैं। जब सिर का प्यार हट गया फिर कोई दुख नहीं है। गुरु अर्जुन साहब को तत्ते तोम पर बैठा दिया तो मियाँ मीर कहने लगा, जी दिल्ली और लाहौर के शासकों ने आपका ये हाल कर दिया, आप हुक्म दो तो दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूँ। किसकी खड़काएगा? जो मालिक करता है ठीक करता है, तेरा पाना मीठा लागे। उन्होंने परवाह ही नहीं की। ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। अब किसी को सूली चाट दे, हाय तौबा करता है। उन्होंने क्या कहा, भाई मालिका, जिन्होंने मुझे सूली चाटा इनको माफ़ कर देना। क्यों? इनको पता ही नहीं है क्या करते हैं। कबीर साहब को हाथियों का के डाला, पलटू को जिंदा फूका, कुर्ते के बाद का शीश उड़ा दिया, उन्हें परवाह ही नहीं की। हाँ जी, कोई फरियाद की है किसी का आगे, भाई हमें बचाओ? हाँ जी, यदि आप प्रेम तथा मेहर के चाहवान हो तो सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ। हाँ, सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ, ये काम करना है। हाँ जी, सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। बुल्ले ने लिखा है कि उल्टा वेद पढ़ाया, सारी उल्टे वेद पढ़ी है। हाँ जी, जब तक मनुष्य जिंदे जी नहीं मरता। हाँ, ये मरा मन कहता है भाई इस शरीर को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, विषय विकार भोगे, सोया रहे, ते सिमरन भी ना करे, ऐसो ही शर्त करे। हाँ जी, इसने तो उल्टे काम कराने हैं। ये तो ये चाहता है भाई ये विषय विकार भोगे सारा नरकों में जाए, नरकों में जाए, 84 में धक्के खाए, 84 में धक्के ना खाए, यहाँ से निकले ना। इसकी ड्यूटी यही है, ये अपनी ड्यूटी पूरी देता है। हमने इसके साथ मुकाबला करना है। मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। हाँ जी, वह अंदर नहीं जा सकता जब शरीर तथा मन दिन के काम से थक जाए, तब एकांत में सिमरन करना बहुत फायदेमंद है। हाँ, ये काम करता रहे। जो कोई काम ना हो तो पड़ाथी मार के बैठ जाए, अंदर ख्याल जोड़ने की कोशिश करे। हाँ जी, असली निशाना बैठने से ही आपको अपनी तरक्की का पता लगेगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा बैठ सकता है वो मतलब उसकी तरक्की हो रही है। हाँ जी, असली निशाना
एकाग्रता प्राप्त करना है। एकाग्रता प्राप्ति में सहायक होने वाला काम अच्छा है। हाँ, एकाग्रता में मदद करने वाला काम अच्छा है। एकाग्रता करने में सेवन में रुकावट पाए वो काम माड़ा है, छोड़ दो, चाहे हजारों रुपए करोड़ों रुपए फायदा होता हो। हाँ जी। एकाग्रता में रुकावट पाने वाला काम बुरा है। हमारे में ये गुण आना चाहिए, जब हम चाहें रूहानी मंडलों में चले जाएं। हाँ, ये गुण आना चाहिए, जब चाहे रूहानी मंडलों में चले जाएं, जब आए वापस आ जाए। हाँ जी, कबीर ने लिखा ना, आंख मीची अंदर गया रूहानी मंडलों में, ऐसा होना चाहिए। हाँ जी। और जब चाहें इस दुनिया में विचरें, पर जिस तरह जंगाल लगे लोहे को चुंबक नहीं खींच सकती, इसी तरह मैली आत्मा ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, लोहा है, उसके जंगाल लग गया है, उसके नजदीक चुंबक लगाओ तो वो लोहे को खींचेगा ही नहीं। शब्द में कशिश है, ये अपने आप आत्मा को अपनी तरफ खींचता है, पर हमारी आत्मा मैली है। जो सिमरन रसायन है, सिमरन करते जाओगे ये मैले निकलते जाएगी, अंदर आत्मा साफ होगी तो शब्द पकड़ लेगा बस, फिर आत्मा ऑटोमेटिक ऊपर चली जाएगी। ये नहीं जाती तो इसमें कमी है, फिर खूब सिमरन करो। हाँ जी। शब्द आत्मा को पकड़ नहीं सकता। दुनिया के कामकाज पूरी मेहनत, होशियारी और ईमानदारी के साथ करते हुए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सिमरन एक कसौटी है, ये किसी के अंदर कोई नुक्स नहीं रहने देती, सारे नुक्स निकाल देगी। ये नुक्स है तो वो मालक नहीं आता। ये दुनियादारी के काम बड़ी होशियारी से करे, ते लापरवाही भी ना करे, अनगेली भी ना करे, ते शाम के टाइम इस मन को कहते मैंने मेरी ड्यूटी पूरी तरह की है, तो अब मुझे सिमरन करने दे, नहीं तो ये सिमरन नहीं करने देता। फलाने टाइम फलाना काम करना था, तुमने लापरवाही की है, अब तुम बड़ा बजनीक बने बैठा है। हाँ जी। और रूहानी अभ्यास के लिए वक्त निकालना चाहिए। अभ्यास से धीरे धीरे मन अपने केंद्र में ठहरने का आदी हो जाता है। हाँ, ये अभ्यास से बात बनेगी, बगैर अभ्यास के कुछ भी नहीं मिलता। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहा, पांडव कृष्ण भगवान के साथ रहे, वो हिमालय जाके गए तो कृष्ण भगवान माले के दरगाह में जाने लगा। उद्धव कहने लगे मुझे साथ ले चलो, कह भाई ये झूठ है, बगैर अभ्यास के कोई नहीं जा सकता। कहो नानक ये तत्व विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा। हाँ जी। फिर मन की भागदौड़ खत्म हो जाती है। हाँ, हम रात दिन मेहनत करते हैं पैसे के वास्ते, भी पैसा इकट्ठा कर लिए, इसी वास्ते करते हैं कि ये राम नाम का धन नहीं, ये इकट्ठा कर लो, फिर खुद खजाना इसके अंदर है। हाँ जी। और फिर कोई हेरा फेरी करने की लोड़ नहीं है, कोई ठगियां करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी। और अंत में ये हम के खड़ा हो जाता है तो समझो तुम्हारी जीत हो गई। हाँ। वड भागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। हाँ, बड़े भाग्यशाली कौन है जो सिमरन करता है, नाम को पढ़ कर लिया, नाम रते सुख हुई। नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया, जो नाम उदार नाम को पढ़ कर लिया वो सुखी है। हाँ जी। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। सिमर 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 सुख पाओ। हाँ जी। संत आप सिमरन करते हैं तो औरों को कहते हैं तुम भी करो। आप जपे औरों को जपावे, पहुँचे हर के धाम। आप न जपे औरों को मना करे और दुष्ट घोर नरक में पड़े। वो कई बीबियाँ आती है, शिकायत करती है, जो हमारे पति हैं वो शराब पीते हैं, तो रात को 12-1 बजे आते हैं तो लड़ाई करते हैं। अब भजन सिमरन कैसे करें हैं? वो आप तो करता नहीं है तो उसको भी नहीं कर देता, नरकों का अधिकारी हो जाता है, कोई विचार ही नहीं करता। माल के जिसको बख्शे, नहीं तो तौबा है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे। हाँ, प्रभु के सिमरन गर्भ ना बसे। जे तू सिमरन करेगा तो माता के पेट में नहीं जाएगा, आत्मा परमात्मा से मिलकर जन्म मन के बंधन छूट के अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हाँ जी। प्रभु के साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। हाँ जी। प्रभु के सिमरन दुख जम नसे। हाँ, ये सिमरन करोगे काल नेड़े नहीं आएगा। हर सिमरन में प्रभु आप निरंकारा, जहाँ मालिक का सिमरन है वहाँ मालिक आप है, जहाँ मालिक आप है वहाँ कोई खतरा नहीं है।
हाँ जी। प्रभु के सिमरन काल पर हरे। हाँ, काल का कोई इलाज नहीं है। पुण्य दान जो बीते सब धर्म राय के जाई। ये सिमरन है, प्रभु के सिमरन काल पड़े काल नेड़े नहीं आएगा। कोई विरोधी शक्ति इस पर असर नहीं करेगी। बोले जिनको राम भरोसा पारी। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। जिनका राम भरोसा भारी, ताको डर नहीं लागे रे। सुनो भाई, संत ये चाहते हैं भी ये निडर हो जाए, सारी चिंताएं दूर हो जाए, ये मालिक का रूप ही बन जाए। हाँ जी। ताको डर नहीं लागे रे। भूत प्रेत डाकण और ये संतों का मार्ग ऐसा है जो उन पर अमल करे सारा ही बादशाह बन जाए। हाँ जी, सारा ही बादशाह बन जाए, ऐसा है ये। हाँ जी। भूत प्रेत डाकण और स्यारी, देखत दूरों भागे रे। देखत दूरों। नाम की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, इसके आगे सब फेल है। यूपी के अंदर एक पलटू फकीर हुआ है, उसने लिखा है, लियो तुम्हारो नाम तय को बाल न बांके, खुले बंद वे जाई तनक जमदूत न ताके। ब्रह्मा विष्णु महेश नाम सुन उठ डराई, तीन लोक के बीच फिर आन दवाई। हाँ जी, तरलोकी तक इसकी तरफ कोई देख ही नहीं सकता। हाँ जी, तेरा सूर ठीक रखे तो अपना सिमरन करे, नाम को पढ़ करने का यत्न करे। हाँ जी। देखत दूरों भागे रे, जिनका राम भरोसा भारी। हाँ, एक बात याद रखो भाई, राम का मतलब है राम रमित सो रामा। वो एक करंट है, वो सबके अंदर रमी हुई है। ये दशरथ का बेटा राम ये नहीं है, संतों का राम तो चौथा राम है। हाँ जी। और भी घन की कौन चलाई, और भी घन की कौन चलाई, जम नेड़े नहीं आवे रे। और विघ्न की कौन चलाई, जम नेड़े नहीं आ रहे। प्रभु के सिमरन जम दुख न से। हाँ जी। प्रभु के सिमरन काल पड़े, प्रभु के सिमरन दुश्मन डरे। हाँ जी। और भी घन की कौन चलाई। अपने सरसा डिस्ट्रिक्ट में कड़ामाड़ी के पास गदराना गांव है, वहाँ का एक प्रेमी था करतार सिंह। वो मस्ताना जी के दर्शन करने वास्ते गया, तो मस्ताना जी कहने लगे, भाई करतार सिंह तू सिमरन कराया कर। कह जी मेरे तो दुश्मन बहुत है, उनका ख्याल जाता ही नहीं है। तो मस्ताना जी कहने लगे, दुश्मन से तेरी माँ भी नहीं बचाएगी, ये सिमरन बचाएगा। वहाँ डेरे के पास एक डाणी थी, वहाँ एक जगदीश प्रेमी था। तो वो रात को सोता तो अपने यहाँ मंजे के साने के गदेले के थले वो बंदूक रख के सोता। ते मस्ताना जी रात को फिरते फिरते उसके घर चले गए, तो वो बाहर सोया पड़ा था, गदेले के नीचे बंदूक पड़ी थी। मस्ताना जी कहने लगे, भाई ये टम्मा सा क्या है? क्या जी मेरे तो दुश्मन बहुत है, बंदूक रखनी पड़ती है। मस्ताना जी कहने लगे, तू सिमरन कर, टम्बे में बेच दे, इसकी कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी, जो सिमरन करता है उसका कोई दुश्मन रहता ही नहीं है। हाँ जी। और भी खाने की कौन चलाई, जम नेड़े नहीं आवे रे, जम नेड़े नहीं आवे रे। हरि भक्ता से देखत डर से, हरि भक्ता से देखत डर से, न्यों कर पाछा जावे रे। जो उपदेश दिया मेरे
सतगुरु। जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु, वाकी कथा उचारूं रे। जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु, ताकि कथा उचारूं रे। इसका क्या मतलब है भाई? संतों ने जो सिमरन बताया है, सतगुर वचन कमावणे सच्चा ए विचार, बिन साधु संगत रत्या माया मोह संचार। संत मिलेंगे जिन्होंने सतगुरु को पढ़ किया है, वो सिमरन बताएंगे, वो असली सिमरन है। हाँ जी, बाकी करने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी। हाँ, जो उपदेश दिया मेरे सतगुरु, बाकी कथा उचारूं रे। कष्ट पड़े यदि और न जाचूं, कष्ट पड़े यदि और न जाचूं, रचना राम पुकारूं रे। हाँ, नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गुवें चराई, द्रौपदी की लाज रखी, के तो सिमरन करो तेरी भी लाज रखेगा। जाको मुश्किल अति बने, टोही कोई न दे, लागू होए दुश्मना साक भी पजकले। चुके सब आसरे, चित्त आवे ओ नाम, ते सिमरन करे इसको तत्ती बाह भी नहीं लगती। हाँ जी। राम संता बिना और न जाचूं, कौन पटंतर दीजे रे। जन दादू समरथ को सरणे, जन दादू समरथ को। जन दादू समर्थ के सरने। समर्थ क्या? संतों ने नाम को पढ़ किया है, उनकी शरण पक्की कर ले, ते सारे काम मर जाए। पढ़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंदिन निवलाग। संता की होए दासरी ये चारा सिकरी, सगल गुणागुण उत्तमो परथा दूर न फिक्री। तन संतन का मन, संतन का तन, संतन का किया, संत प्रसाद हर नाम त्याया, सर्व कुशल तब थिया। हम संतों को तन दे देते हैं, धन दे देते हैं, पर मन नहीं देते। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारदरास। सेवा करत होए नहीं कामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जिसकी वस्तु तिस आगे रख है, ये तन मन तन हमने मालिक ने हमको दिए हैं, उसकी अमानत है, उसके आगे रखे तन मन तन। जिसकी वस्तु तिस आगे रख है, गुरु की आज्ञा माने मत है। उसे चौगुना करे निहाल है। चौगुना क्या? वो मालिक तन मन तन वापस कर देता है, वो आप भी आ जाता है। हाँ जी। हाँ, राम संता बिना और न जाचूं, कौन पटंतर दीजे रे। जन दादू समरथ को सरणे, जन दादू समरथ को सरणे, निर्भय हो एक लीजे रे। हाँ, समर्थ के सर में सरने निर्भय होके लीजे रे। ये संतों की शरण में रहोगे तो वो कोर्स करा देगा। रात भी बताया था, लक्ष्मण ने सीता के बाहर कार निकाली, भाई कार से बाहर पैर ना रखना। उसने बाहर पैर रखा, रावण के हाथों शिकार हो गई। ये संतों के हुक्म में रहे, संतों के हुक्म से परे ना हो। सतगुरु शब्द अलंकर जन कोई सिख जाए, दादू पग पग काल है जन जाता ही। फकीर के बचनों से बाहर काल ही काल है। संत क्या कहते हैं? भाई शराब नहीं पीनी। कई कहते हैं शराब पीने से क्या होता है? शराब पीने से अहंकार आता है। किया कराया सब गया जब अहंकार। मांस नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षसंग, ताकि संगत पर मत करो पर्त भजन में भंग। भांग माछली सूरा पान जो जो प्राणी खाए, नेम भरत तीर्थ किए सब वीर सतल जाए। आदमी का तुम जानवरों का कत्ल करते हो, दया तो है ही नहीं। असली चीज तो दया है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब ले घट में प्राण। जब तक दया नहीं होगी वो मालिक दर्शन भी नहीं देगा। ये दरिया साहब का है अपड़। जब लग जीव, इस बात पर कोई गौर ही नहीं करता। जब लग जीव दर्द नहीं आवे। जब लग जीव दर्द नहीं आवे, आगे तब लग नाम दर्श नहीं पावे। तब लग नाम दर्श नहीं पावे। हाँ जी। दया कौन करेगा? जो सिमरन करता है।
जो हक लाल की कमाई करता है वो दया करेगा, बाकी पराया खाता है वो दया करता है। अखबारों में रोज आती है भी करोड़ों रुपए खा के, दवाइयों में हेरा फेरी, घी में हेरा फेरी, दूध में हेरा फेरी, हाँ जी सरकारी कामों में हेरा फेरी, वो लोग दया करते हैं। दया तो रही ही नहीं है, धर्म तो रहा ही नहीं है, धर्म का दरख्त तो जमा ही सूख गया। हाँ दोबारा बोलो। जब लग जीव दर्द नहीं आवे तब लग नाम दर्श नहीं पावे। हाँ जब लग जीव दर्द नहीं आवे तब नाम दर्श नहीं, नाम मिलता ही नहीं फिर। हाँ जी ये नाम को पढ़ करना है, हक लाल की कमाई करे भी, हमसे कोई दूसरों को फायदा होना चाहिए तो सिमरण करे। जन्म मरण दो मिनाई जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन हर सुंदर मिले। जो सिमरण करता है उसके अंदर से शांति की रोए निकलती है। जो सिमरण करता है आत्मा का कल्याण कर लेगा, उसे दूसरों का भी फायदा है, ये असली परोपकार है। हाँ जी जो सिमरण करता है वो सारा कुछ ही करता है, सारे अच्छे काम करता है वो। हाँ जी जो सिमरण नहीं करता सारे ही बुरे काम करता है। हाँ जी भला कौन है जो सिमरण करता है, स्वस्थ कौन है जो सिमरण करता है, मालिक का प्यारा कौन है जो सिमरण करता है। हाँ जी भाई रे सदा रहो शरणाई। हाँ भाई रे सदा रहो शरणाई, संतों के हुक्म में रहो। हाँ जी अपनी नदर करे पत राखे, हर नामों दे बढ़ियाई। हाँ अपनी नदर करे वो मेर करे, पत राखे नानक दे बढ़ियाई। यहाँ भी बल्ले बल्ले आगे भी बल्ले बल्ले है। हाँ जी हाँ बोल। राम संता बिना और न जाचू, कौन पटंतर दीजै रे। जनता तू समरथ को शरणे, जनता तू समरथ को शरणे, निर्भय हो एक लीजै। बच्चा है माँ की गोद में चले जाता है फिर कोई चिंता नहीं है, कि संतों की शरण पक्की कर ले फिर कोई डर नहीं है, फिर तो सिमरण की लोड़ ही नहीं है। हाँ जी जिनका राम भरोसा भारी, धन धन सतगुरु तेरे। प्रभु के सिमरन दुश्मन टरे, प्रभु के सिमरन कछ विघन न लागे। हाँ प्रभु के सिमरण कुछ बिगड़ न लागे, कोई रुकावट नहीं आएगी तो सिमरण करो बस, वो मालिक सारे काम करेगा। पिता के पाल आज्ञा की नहीं, बालक मुख मांगे सोती नहीं, कि तू सिमरण करो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। हाँ जी प्रभु के सिमरन अनदिन जागे। जागता कौन है जो सिमरण करता है, जिसने नाम को पढ़ कर लिया वो जागता है, बाकी सारे गफलत में है। मन में सुंझ बजोरे पाई, बिना नाम नहीं सुख पे छोड़ दो गफलाई। सारी दुनिया ही गफलत में है। 84 भुगतने के बाद ये इंसानी जमा मिला, ये चांस मिला है। एक एक सांस की कीमत करो, अपना काम करो। हम बच्चों को कहते हैं भाई पहले पढ़ ले, वो इम्तिहान से पहले पूरी तैयारी करता है, रात दिन मेहनत करता है, ते इम्तिहान हो गया तो फारिग हो गया, बस यही है। हाँ जी प्रभु के सिमरन भय न व्यापे, प्रभु के सिमरन दुख न संतापे। प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निध। बोलो भाई, कई कहते हैं हमारे काम नहीं चलते, संत क्या कहते हैं, प्रभु के सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ रिद्धियाँ तो पहली स्टेज है। फकीर वो पहले दुख टुकड़े का मिटे, ये टुकड़े की चिंता रही तो उन बेचारे ने मालिक की बंदगी क्या करनी है। गवर्नमेंट ये सर्वेंट कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं तो गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। वो संत क्या कहते हैं, तुम 4 घंटे बैठो, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को बैठो, सारे काम करेगा। तजर्बा करके देख लो, नरमे के पास का नया बीज निकलता है, गन्ने का नया बीज निकलता है, हम तजर्बा करते हैं, ये भी तजर्बा करके देख लो। इस तरह बनाता ही नहीं, 10 मिनट भी नहीं बैठता। महाराज सावण सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगा जी मुझे नाम लिए 20 साल हो गए, अंदर कोई चिंगारी भी नहीं देखी। तो महाराज जी कहने लगे भाई तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है, कह जी 5 मिनट। कि 5 मिनट में तुझे क्या दिखाई दे जे, 2 घंटे सुबह बैठ 2 घंटे शाम को बैठ, सारे काम करेगा। मस्ताना जी ने मुझे हमने साहब को चिट्ठी लिखी भी तुम 2 घंटे सुबह बैठा कर, 2 घंटे शाम को बैठा कर, वो तेरे सारे काम आप करेगा। उन्होंने सारी उम्र ये असूल निभाया है। शाम के टाइम 7 बजे घंटी खड़का दिया करते थे, हम सबको कहते थे भी बैठो। 9 बजे चाय मिलती थी, फिर 12 बजे आके बैठ जाते, बुखार भी होता था तो भी आके बैठ जाते थे। 12 बजे तक सबको जगा के रखते, सुबह 3 बजे घंटी खड़काते थे, 4 बजे घंटी खड़काते थे। हाँ जी वे कोई जागे कोई करे बंदगी, हाँ जी, पर हमने तो कोई कदर नहीं की।
हाँ जी। प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध। हाँ, प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्वबुद्ध, ये करोड़ों किताबें पढ़ लो चाहे, कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को पढ़ करना, ये ज्ञान है। ज्ञान दिशा आवन कठिन बिरला जाने कोई, ज्ञान साहब तब जानिए जीवित मरतक कोई। सतगुरु को पढ़ कर लिया, सर्व कला आप ही प्रवीण, वेद गति कहो का कोचीन। 12 किताबी ज्ञान हासिल कर लिया, फिर अहंकार हो जाएगा, मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं। इस अनपढ़ चंगा है बेचारा, उसको अहंकार तो नहीं है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन जब तक पूजा। हाँ, ये इस तरह है। अमेरिका हमने जाना है तो अमेरिका का नक्शा देख ले, अमेरिका के शहर के बारे में जवानी याद कर ले तो कुछ भी नहीं होगा। जब अमेरिका जाओगे सारा पता लग जाएगा। हाँ जी, अमेरिका के बारे में पढ़ना और चीज़ है, अंदर जाके देखना और चीज़ है। हाँ जी। प्रभु के सिमरन विन से दूजा। हाँ, विन से दूजा क्या? ये दू ही निकल जाती है। गवर्नमेंट चाहे कितना ही जोर मार ले, ये कौम हो गए, मजहब हो गए, जात पात के, ये झगड़े खत्म नहीं होते। ये झगड़े खत्म होते हैं फकीर की सोबत में आके। सिमरन करोगे, जड़ चेतनी गांठ खोलोगे, वो मालिक सबके अंदर दिखाई देने लग जाएगा। भी सारे ही अपने हैं, कोई पर्याय नहीं है। विसर गई सब तात पराई, जब तेसा संगो पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बनाई। फिर वो किसी ईर्खा नहीं कर सकता, बैर नहीं रह सकता, किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी की निंदा नहीं करेगा। हाँ जी। प्रभु के फिर कहेगा भाई सारे ही अपने हैं, कोई पर्याय नहीं है। चाहे बुढ़ा है, चाहे अमीर है, गरीब है, बीमार है, सारे ही अपने हैं। हाँ जी। प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभु के सिमरन दरगाह मानी। हाँ, प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। बसों पर लिखा होता है प्रभु का सिमरन सबसे ऊंचा, पर इस बात पर गौर कोई नहीं करता। लिखा ठीक है भाई, प्रभु के सिमरन उधरे ऊंचा। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, गंगू डाकू था। वो फकीरों की सोच में आके संत बन गए। ये संतों की मानता है, जो उनका कहना माने। हाँ जी। प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझे। चलो आगे बोलो। याद तेरी को दिल में बसाऊं। दुनिया के ख्याल निकल जाए, एक मालिक ही रह जाए बस। जब भी नाम हृदय दरिया बया पाप का नाश, जैसे चिंगारी आग की पड़ी प्राणीदास। किनका एक जिस जी बसावे, ताकि महिमा गणी न आवे। हाँ जी। याद तेरी को। कमरे के अंदर अंधेरा है, बल्ब जला लेते हैं, अंधेरा खत्म। हाँ जी। जी, अंधेरा निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकलेगा। हाँ जी। ते बल्ब जगह ते अंधेरा ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। हाँ जी। याद तेरी को दिल में बसाऊं, आठों पहर दाता गुणे तेरे गाऊं, गुणे तेरे गाऊं। तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, तेरे चरणों में रहे सदा मन ये मेरा, ऐसा बना दो। सुनो भाई, दादू बागड़ी। एक दिन महात्मा दादू बागड़ी और चौधरी ख्याली राम लालपुरा वाले दोनों डेरे के इर्द गिर्द बाड़ लगा रहे थे। हाँ, ये दो प्रेमी थे, पतराम थे ख्याली। वो डेरे के बाहर बाढ़ कर रहे थे। मस्ताना जी दोपहर को बाहर निकले तो उनको एक एक संतरा दे दिया। हाँ जी। पूज्य मस्ताना जी 2 संतरे लेकर गुफा से बाहर आए और दोनों को एक एक दे दिया। फरमाए कि संतरे खाओ। संतरे खाकर उन्हें बहुत खुशी चढ़ी और मस्त हो गए। चौधरी ख्याली राम कहने लगा कि बाबा राम है तो तू ही है। पूज्य मस्ताना जी कहने लगे कि ऐसे ना बोल, भजन सिमरन कर और अंदर देख। हाँ, सुनो भाई, मस्ताना जी यहाँ आ जाए, पूज्य मने साहब आ जाए, दादू आ जाए, पलटू आ जाए, गुरु नानक साहब आ जाए, वो हमारे साथ नहीं रह सकते। वो ये कहते हैं भाई तुम सिमरन करके जड़ चेतन की गांठ खोल लो, उस मालिक को अंदर पकड़ कर लो, फिर वो तुम्हारे साथ है, फिर वो अलग नहीं होगा। अब तो ये मन ऐसी ये मन बदलता रहता है। अब तो ये मन कहता है भाई ये संत पूरा है, फिर कहता है केड़ा पूरा है, पखंडी है। ये बदलता रहता है। जब अंदर देख लेगा तो फिर इसकी तसल्ली पूरी हो जाएगी।
हाँ जी, भजन के बगैर कुछ नहीं बनेगा। हाँ, भजन सिमरन के बगैर कुछ नहीं बनेगा। मेन चीज सिमरन है, जो कुछ मिलना है उस सिमरन करने से मिलना है। हाँ जी, भजन तो करना ही पड़ेगा। हाँ, भजन तो करना पड़ेगा। वर्तमान की कदर करो, जो टाइम गुजर गया सो गुजर गया, आगे का 1 मिनट का पता नहीं है। ये वर्तमान हमारे हाथ में है, जो कुछ बनना है वर्तमान में बनना है। और कबीर का शब्द है, वो बोली भाई, गलती में बनी सो बनी। धन धन सतगुरु। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। चोरी बेईमानी बदमाशी के खुले नहीं पटसाल। चोरी बोलो भाई, चोरी करने के, बदमाशी करने के कोई पाठशाला खुली है, कोई कॉलेज खुले हैं? ये मन है बिना पढ़ाई ट्रेंड हो गया। हाँ जी, चोरी बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसाल। हाँ जी, चोरी बेईमानी बदमाशी की खुली नहीं पटसाल। मूर्ख नर खुली नहीं पटसाल। बिना पढ़ाए आबे बढ़ गयो, जितने थे कर मचंडाल। कुबद की ना कोई पोथी बनी। चाहे गवर्नमेंट कितने ही कानून बना ले, ये मन ऐसी बला है, कोई न कोई नुक्स निकाल ही लेगा। कोई न कोई ठगी, कोई न कोई तरीका अपना ही लेगा। हाँ जी, हैं? हाँ जी, बिना पढ़ाए आपे बढ़ गयो, जितने थे करम चंडाल। कुबद की ना कोई पोथी बनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा कोई ना बांधे ढाल। तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा कोई ना बांधे डाल। मूर्ख नर कोई ना बांधे डाल। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों हथकड़ियाँ हैं, दोनों रुकावटें हैं। बल्ब जलता है, उसके ऊपर टाट लपेट तो लाइट गुम हो जाएगी, रेशमी कपड़ा लपेट तो लाइट गुम हो जाएगी। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों पर्दे हैं। ये पर्दे टूटे कैसे है? सो नी कर्मी जो शब्द विचारे, ये शब्द गुरु की भक्ति है जो नी कर्म करती है। नाम बिना भाव कर्म नहीं छूटा। कबीर ने लिखा, सत चुरी से जाल हम काटा, वो मालक सत ताकत है, संतों के अंदर प्रकट है। उनका बताया वह सिमरन है, वो सत की छुरी है। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, वो सिमरन करोगे तो ये कर्मों का जाल कटेगा, नहीं तो ये कर्मों का जाल कटता ही नहीं है। कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाई। ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, तो ये कर्मों के जाल से निकल ही नहीं सकता। जो निकलने की कोशिश करेगा वो ज्यादा फंस जाएगा। हाँ जी, तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा कोई न बांधे पाल। तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा कोई न बांधे पाल। मूर्ख नर कोई न बांधे पाल। मात पिता तेरी आसुत नारी, जिनकी नाड़ती आगे ढाल। विपत में सुनो भाई, ये मन माया से निकला है, ये माया है।
ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है, जो ये ना हो तो ये दुनिया चलती नहीं है। इस जाल में फंसा पड़ा है, कुटुंब कबीला तेरी हान करे, दूसरे लोग हैं उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। जो परिवार के लोग हैं वही पक्के दुश्मन हैं, उन्हीं के जाल में फंसा पड़ा है, कुटुंब कबीला तेरी हान करे। हाँ जी, बारिश का कौन है? संत है, जो बार बार ये कहते हैं भी तू सिमरण कर ले, वो असली दोस्त है। गुरमुख गुरमुखा चूं कर दोस्ती, सतगुर सुनला चित, जन्म मरण का मूल कटिए सुख हो मित। गुरमुख प्रीत सदा है सच्ची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। उनसे मांगे क्या? सतगुर ते मांगे नाम जाची। नानक कचड़ियां सू तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े वो मोए रंजवासी छोड़। पर ये घर बार नहीं छोड़ना, जिसको सुख दिया है सुख लेना है, दुख दिया है दुख लेना है, ये लेने देने भी खत्म करने हैं। ये तलक में ला तलक रहे, जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गाई निशाने, सूरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। मुर्गा भी पानी में रहती है, उड़ती है, सूखे पैरों से उड़ती है। कमल है वो पानी के ऊपर रहता है, पानी नीचे चले गया नीचे चले गया, ऊपर चले गया ऊपर चले गया। इसलिए दुनिया में रहना है, तलक में ला तलक रहना है, मालिक की रजा में रहना है। बच्चा पैदा हो गया, लड़का या लड़की, मालिक की मौज। बीमार हो गया, डॉक्टर को दिखाओ। बच गया तो मालिक की मौज, जोड़ा छोड़ गया मालिक की मौज। खेती करो, फसल अच्छी होगी तो मालिक की मौज, गड़े पड़ गए मालिक की मौज। व्यापार करो, फायदा हो गया तो मालिक की मौज, घाटा पड़ गया मालिक की मौज। भी मालिका जो पाओ अपनी कोशिश करे ये तलक में ला तलक रहे, ते अंदर सिमरण करे, नाम को पटकने के यत्न करे, ये रहने का तरीका है। हाँ जी, तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा, कोई न बांधे पाल मूर्ख न। मौत आ गई, अब देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदारों के वास्ते पाप इकट्ठा करता रहा। वो सारे ही पास बैठे होते हैं, कोई खड़ा होकर कहता है इसकी जगह मैं मरूंगा, कोई भी तैयार नहीं होता। इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग न हो। कोई बाहर मदद करना चाहता है तो भी नहीं कर सकता। क्यों? मौत आई तो मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर। ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे? हाँ जी, जो अंदर जाता है वो मदद कर सकता है। बाहर तो खड़े रहे, कितनी मदद भी कोशिश करो भी हम इसकी मदद करें, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ जी, तेरे कर्मों के आगे रे बावड़ा, कोई न बांधे पाल मूर्ख नर, कोई न बांधे पाल। मात पिता तेरी आसुत नारी, जिनकी नाड़ती आगे ढाल, विपत में तेरो कोई ना धनी। अब तो विपत में कोई ना धनी, वहाँ कौन धनी है? ये सतगुरु है। ये मंदिरों में गए पुजारियों को खुश किया, गुरुद्वारों में गए भाइयों को खुश किया, तीर्थों पर गए पंडों को खुश किया, लीडरों को खुश किया, परिवार को खुश किया, उस सतगुरु को खुश ना किया। हाँ जी, जिन सतगुरु से चितलाया सो खाली कोई ना है, तिन जम की तलब ना हुई न दुख सा है। हाँ जी, अंदर तो सतगुरु है, सतगुरु ने मदद करनी है। हाँ जी, विपत में तेरो कोई ना धनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। हाँ भाई, जो कुछ हो गया सो हो गया। ये आगे टाइम है, इसका फायदा उठाओ भाई, अपना सिमरण करो बस। अंदर ये चिंता रखो, सिमरण बढ़ना चाहिए। हाँ, ये हमने अंदर कुछ ना कुछ देखना है। बस गंगानगर, राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में एक पीपी गांव है। कोई हमने साहब वहाँ सत्संग करने के लिए गए। सत्संग के बाद उन्होंने फरमाया क्या भाई जिनको नाम मिला है उनको चाहिए कि अंदर कुछ ना कुछ देखे, कि ना देखे तो 2 टाइम जरूर बैठे, मौके सर सतगुरु याद रहे। एक वचन भी मानोगे तो सुख पाओगे। हमारे यहाँ आने की तुम लाज रखना। वो भी उनको क्या जरूरत थी कहने की, वो परोपकारी होते हैं, वो जीव का भला हो जाए किसी तरीके से। हाँ जी, धर्मराज के जाना होगा सही हिसाब। धर्मराज वहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, वहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती। धर्मराज जब लेखा मांगे बाकी निकसी पारी, 5 किसान हुआ भाग्यो बांधो जी बिचारी। अब ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बस में होकर गलत काम करता है, आगे वहाँ पेश होगा, ये तो पीछे हट जाएंगे। आत्मा के गल में फाई है, फिर भुगतो। कर्मों के अनुसार कोई नरकों में जाएगा, कोई 84 में धक्के खाएगा।
हाँ जी। धर्मराज के जाना होगा, होगा सही हिसाब। धर्मराज के जाना होगा, होगा सही हिसाब। मूर्ख नर होगा सही हिसाब। ताते खंबे गाड़े जाएंगे, चिमटा से पाड़ी जाएगी खाल। जब वे तेरे सेल की अणी, अब तो सोच समझ कर भैया चाल। गलती में हर जीव अपने द्वारा किए गए खोटे कर्मों के अनुसार। सुनो भाई, ये कर्म भूमि है, सबको आज़ादी है, कुछ करी जावे। पर जब आगे जाओगे, आगे तो फिर फैसला ही होना है। यहाँ कोई कत्ल कर देता है, डाके डालता है, चोरियां करता है, अदालत में जाओगे तो फिर वहाँ तो फैसला ही होना है। हाँ जी, ये क्या कहता है? हर जीव अपने द्वारा किए गए खोटे कर्मों के अनुसार। मस्ताना जी क्या करते हैं कि दो फरिश्ते अपने साथ रहते हैं, अच्छे कर्म बुरे कर्म साथ की साथ नोट होते रहते हैं। ये वहाँ जाओगे तो सारी फिल्म सामने आ जाएगी। हाँ जी। नरकों के दुख भोगता है, वहाँ पर कोई नहीं कहता कि इस पर रहम करो, सब तरफ से मारो मारो की आवाज़ आती है। हाँ, वहाँ पर कोई नहीं कहता इस पर रहम करो। संत कहते हैं, संतों ने सारा कुछ देखा है भाई, बेचारे जीवों का बहुत बुरा हाल होना है, काल ने मिट्टी प्रीत करनी है। मस्ताना जी क्या करते हैं कि सतगुरु काल का मुंह ना दिखाए। हाँ जी, वो हम पर दया करते हैं, भी बेचारे संभल जे संभल जे संभल जे। हाँ जी, कि इसने ना कोई नेक कर्म किया है और ना ही भजन सिमरन किया है। जिन्होंने जीवन में पराई स्त्रियों से संबंध रखा हो, उनको तपते हुए खंभों के साथ बांधा जाता है। लोहे के थम तपत के माई माँ जीव को ले चिपटाई। हाँ जी, कई कहते हैं यूं डराते हैं, डराते नहीं हैं। हाँ जी। धर्मराज के जाना होगा, होगा सही हिसाब। धर्मराज के जाना होगा, होगा सही हिसाब। मूर्ख नर होगा सही हिसाब। ताते खंबे गाड़े जाएंगे, चिमटा से पाड़ी जाएगी खाल। जब होवे तेरे सेल की अणी, अब तो सोच समझ कर भैया चाल। गलती में जो कुछ बनी सो बनी। गई गई ने जान दे बावड़ा, कर आगे का ख्याल। गई गई ने जान दे बावड़ा, कर आगे का ख्याल। मूर्ख नर कर आगे का ख्याल। कहत कबीर सुनो भाई साधो, डाटो मो ममता वाली झाल। गीता तो भैया बांची घनी, अब तो सोच समझ कर भैया चाल। सुनो भाई, गीता के पढ़ने से कुछ नहीं होता। पढ़ो न गीता वेद पुराण, एक सिमरू श्री भगवान। कई ये कहते हैं भाई गीता का अध्याय पढ़ ले तो मुक्ति हो जाती है, इस तरह कोई मुक्ति नहीं होती। हाँ जी। गई गई ने जान दे बावड़ा, कर आगे का ख्याल। गई गई ने जान दे बावड़ा, कर आगे का ख्याल। मूर्ख नर कर आगे का ख्याल। क्यों कहा है कि मूर्ख नर कर आगे का ख्याल? सारे ही मूर्ख हैं। अब किसी को कहते हैं भाई तू मूर्ख है, अगला गल पड़ जाएगा। ये वाणी किसी का लिहाज नहीं करती। वाणी क्या कहती है? आद अंत जो राखण हार, तिस्यू प्रीत ने करे कमार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे प्यार नहीं करता। मूर्ख हुआ कि ना हुआ, मन मूर्ख भजन की ना विचारी रे। छाना तो हुआ जो सिमरण करता है, बाकी सारे ही मूर्ख हैं, अंधे हैं। हाँ जी, इनको किसी तरह आंक लो। चाहे कोई कहता है ये रास्ता ठीक है चलो भाई, कोई कहता है ये ठीक है, बेचारे तुरे फिरते हैं।
हाँ जी। गई गई ने जान दे बावला, कर आगे का ख्याल मूर्ख नर, कर आगे का ख्याल। कहत डाटो मो ममता वाली झाल, गीता तो भैया बांची घनी। मोह ममता क्या, इत मोह डूबा, ये कुटुंब का मोह ये लिए बैठा है। इत मोह डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरस पार। गुर दीक्षा ले जब तब कमाई, ना मोह टूटे ना था पाई। ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कटेंगे सिमरण करने से। ये मोह जाएगा सिमरण करने से। सिमरण करोगे नाम की लज्जत आगे फिर किसी से मोह नहीं रहता। कोई मरे कोई खपे। हाँ जी सुनो, पाकिस्तान में भूचाल आया, 1 लाख आदमी मर गए। बोलो भाई यहाँ किसी को दर्द आया, कोई रोया, किसी आंसू बहाया, किसी रोटी बंद की है, भाई आज रोटी नहीं खाते, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ ये अपना मर्जी तो हाय तोबा, क्यों उसके मुंह में फंसा पड़ा है। हाँ जी। कहत कबीर सुनो भाई साधो, डाटो मो ममता वाली झाल, गीता तो भैया बांची घनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। अब तो सोच समझ कर भैया चाल, गलती में जो कुछ बनी सो बनी। धन सतगुरु। पूरा कर। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। जग में रहूं तलक में ला तलक रहना है, ते उस सतगुरु का मोहताज रहना है। सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा साथ। वो बेमोहताज है, इसको ही बेमोहताज कर देता है। वो आपे ही रूप धारता रहता है। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, कोई चंदा फंड इकट्ठा करने की लोड़ नहीं, किसी को मांगने की लोड़ नहीं है। सतगुरु सबके अंदर बैठा है, आपे ही रूप धारता है। हाँ जी। जग में रहूं पर जग से अलग रहूं, तेरे सिवा ना सतगुरु किसी का मोहताज रहूं, किसी का मोहताज रहूं। इस जग में है प्यार पावन तेरा। त्रिलोकी तक सब कुछ मेला है, मेला ब्रह्मा मेला, इंद्रही मेला, मेला है चंद, मेला मलता सब संसार। एक हरि निर्मल जा का अंत न पार। ये ब्रह्मा विष्णु सब मेले हैं, जो मालिक निर्मल है। कि निर्मल से प्यार करेंगे तो हम भी निर्मल हो जाएंगे। जो कामी से प्यार करोगे तो अंदर काम आएगा, अहंकारी से प्यार करोगे तो अहंकार आएगा। जो साफ है मालिक उससे प्यार करोगे तो ये सारी मेले निकल जाएगी। ये क्या कहता है, पावन है तेरा। इस जग में है प्यार पावन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। जब तक मालिक नहीं आता ये मैं करता है कि मैं ही कुछ करता हूँ। जब मालिक आ गया तो मैं निकल गई, फिर तू ही रह गया बस। रात में बताई थी डीसी के दफ्तर में क्लर्क बैठा है तो मनमानी करेगा, हेरा फेरियाँ करेगा। डीसी आप आके बैठ जाए फिर वो चुप कर जाएगा, सीधा हो जाएगा। बस यही बात है। ये मन बड़ा मैं करता है। वो मालिक अंदर आ गया तो इसकी मैं छूट गई, फिर ये न्यूट्रल हो गया। भाई जो कुछ करता है मालिक ही, डीसी करता है, मालिक ही करता है बस। हाँ जी। ऐसी तेरी भक्ति में खो जाऊं, मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए। हाँ तू
तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, दास ने पकड़ा है दामन तेरा। हाँ सुनो भाई, उस मालिक का दामन कैसे पकड़ेंगे? संतों का हुक्म मानना, मालिक का हुक्म मानना है। संतों की सोबत करनी, मालिक की सोबत करनी है। संतों के रंग में रंगे जाना, मालिक के रंग में रंगे जाना है। हाँ जी। मैं ना रहूं तू ही। ओट गई संत अंदर आया, सर्व सुख नानक तिन पाया। संतों की ओट पक्की होगी, ये सारे काम बन गया। हाँ जी। मैं ना रहूं तू ही तू रह जाए, हाँ तू रह जाए। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, दास ने पकड़ा है दामन तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा, हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा। ऐसा बना दो सतगुरु। हाँ पर सतगुरु तो सतगुरु तो सबकी भूलें बख्शने वाला है। सतगुरु तो सबकी भूलें बख्शने वाला है। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, वो सारे माफ करते उसने। आगे अगर शरण दृढ़ हो गई तो सब कमाई हो गई। अगर शरण पक्की होगी फिर सारे काम हो गए। आगे सारा काम हो गया, फिर इसको भजन सिमरन की कोई जरूरत नहीं। हाँ, फिर भजन सिमरन की कोई लोड़ नहीं है। हाँ जी। क्योंकि फिर शिष्य का जागते सोते खाते पीते सतगुरु में ही ध्यान है। हाँ, एक सतगुरु का ही ख्याल रखे, बस उठ दे बैठ दे चल दे फिर दे। हाँ जी। वह दूसरी ओर देखता ही नहीं। चलो बस। दास ने पकड़ा है दामन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन मेरा। हरे घड़ी हरे पल सिमरन तेरा, ऐसा बना दो सतगुरु जीवन। धन धन सतगुरु तेरा। चलो भाई जाओ प्रसाद। हाँ बोल, जंटन दे।